Hello and a very warm welcome to Score Clever. मैं हूँ जिया और मैं हूं विराट। and you're listening to your daily dose of current affairs. एब्सोल्युटली। तो दोस्तों आज है दिसंबर 1, 2025 और हम डिस्कस करने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स स्पेशली क्यूरेटेड फॉर योर बैंकिंग एग्जाम्स। और ये सारे करंट अफेयर्स लिए गए हैं हमारी डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स PDF से, जो आपको स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिलती है। यू नो जिया, हाल के बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से तैयारी की है उन्होंने जीए सेक्शन में मैक्सिमम ऑफ 29 अटेम्प्ट्स तक दिए हैं। दैट्स ह्यूज। इट इज। हमारी फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स की टीम डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके इतना कंसाइज कंटेंट बनाती है जो दूसरे सोर्सेज से 5 गुना तक कम होता है, बट परफॉर्मेंस में बेस्ट है। तो इंतजार कैसा? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो विराट, व्हाट्स द फर्स्ट न्यूज? पहली खबर नेशनल सेक्शन से है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पंचजन्य एग्जिबिट को इनॉग्रेट किया है। पंचजन्य, ये तो भगवान कृष्ण के शंख का नाम है, राइट? एग्जैक्टली। ये एग्जिबिट उन्हीं के पवित्र शंख के सम्मान में बनाया गया है और छोटा मोटा नहीं है जिया। इसका वजन करीब 5.5 टन है और हाइट लगभग 5 मीटर्स। वाओ, दैट्स मैसिव। ये एग्जिबिट महाभारता एक्सपीरियंस सेंटर का हिस्सा है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत 200 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया गया है। इसी विजिट के दौरान पीएम मोदी ने 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के एक स्पेशल प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। अच्छा, और वहाँ उन्होंने क्या क्या रिलीज किया? उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश की गई एक कॉफी टेबल बुक, एक 350 रुपीस का कोमेमोरेटिव कॉइन और एक 5 रुपी का स्टैंप भी जारी किया। मूविंग ऑन, इंडिया पोस्ट ने भी कुछ स्पेशल रिलीज किया है ना? हाँ बिल्कुल। इंडिया पोस्ट ने मणिपाल कर्नाटक में डॉक्टर रामदास पाई के सम्मान में एक स्पेशल कोमेमोरेटिव पोस्टल कवर जारी किया है। डॉक्टर रामदास पाई, ही इज द चेयरमैन एमेरिटस ऑफ द मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप, यानी MEMG। करेक्ट। और ये सेरेमनी डॉक्टर TMA पाई, जो डॉक्टर रामदास पाई के पिता और मॉडर्न मणिपाल के फाउंडर हैं, उनकी बर्थ सेंटिनरी सेलिब्रेशन का हिस्सा थी। ग्रेट। नेक्स्ट अप, साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। यस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम मेटी कहते हैं, ने न्यू दिल्ली में साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज CSIC 1.0 लॉन्च किया है। सो व्हाट्स द एम ऑफ दिस चैलेंज, विराट? इसका एम है इंडिया की साइबर रेजिलियंस, मतलब साइबर अटैक से लड़ने की क्षमता को होम ग्रोन सोल्यूशन से स्ट्रेंथन करना। ये इनिशिएटिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस यानी ICEA प्रोजेक्ट के अंडर लॉन्च हुआ है। इंटरेस्टिंग। तो ये चैलेंज कैसे काम करेगा, विराट? ये चैलेंज 5 स्टेजेस में स्ट्रक्चर्ड है, जो इनोवेटर्स को आइडिया से लेकर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी MVP बनाने तक गाइड करेगा। इसमें 10 की डोमेन्स के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे फोकस किया जाएगा। और नोडल एजेंसीज कौन है? ये मेटी, CDAC और DSCI का कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है। ये तीनों नोडल एजेंसीज के तौर पे काम करेंगे। साइबर सिक्योरिटी इज नो जोक। इट्स ग्रेट टू सी सच इनिशिएटिव्स। दोस्तों, एक क्विक ब्रेक फॉर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अगर आप करंट अफेयर्स और GK को आसानी से मेमोराइज करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे हमारी स्कोर क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करें। इस ऐप में हमने एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज की है, जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। इट्स अ गेम चेंजर फॉर योर प्रिपरेशन, सो डोंट मिस आउट। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड वी आर बैक। अगली खबर इकोनॉमी सेक्शन से है। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के लिए एक बड़ी फंडिंग अप्रूव की है। ओह, टेल मी मोर। वर्ल्ड बैंक ने टोटल $776 मिलियन यानी करीब 6,467 करोड़ रुपीस की फंडिंग अप्रूव की है। ये फंडिंग इंडिया में 2 प्रोजेक्ट्स के लिए है, पंजाब में एजुकेशन इंप्रूवमेंट और महाराष्ट्र में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए। ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन। पंजाब वाले प्रोजेक्ट का क्या नाम है? पंजाब के प्रोजेक्ट का नाम है पंजाब आउटकम्स एक्सेलरेशन इन स्कूल एजुकेशन ऑपरेशन, POIS। इसे $286 मिलियन का लोन मिलेगा, जिसकी मैच्योरिटी 19 साल है, विद अ 5-year ग्रेस पीरियड। एंड व्हाट अबाउट महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट का नाम है महाराष्ट्र प्रोजेक्ट ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर फेज 2। इसे $490 मिलियन मिलेंगे, 24 साल की मैच्योरिटी और 6-year ग्रेस पीरियड के साथ। इसका पहला फेज, जिसे नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी भी कहते थे, 2018 से 2024 तक चला था। गॉट इट। और वर्ल्ड बैंक के बारे में स्टार्टिंग पॉइंट्स? ऑफ कोर्स, प्रेसिडेंट है अजय बंगा और हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC USA में। वर्ल्ड बैंक को इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। Next, we have some important reports.
पहली है खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन पर। यस, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने 2025-26 के लिए खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स जारी किया है। एंड द नंबर्स आर लुकिंग गुड। टोटल खरीफ फूड ग्रेन आउटपुट 173.33 मिलियन टन्स एस्टिमेट किया गया है, जो पिछले साल से 3.87 MT ज्यादा है। राइस प्रोडक्शन तो रिकॉर्ड 124.504 MT पर है। इसके अलावा मेज 28.303 MT और टोटल कोर्स सीरियल्स 41.414 MT एस्टिमेट किया गया है। What about pulses and oilseeds? टोटल खरीफ पल्सेस प्रोडक्शन 7.413 MT और ऑयल सीड प्रोडक्शन 27.563 MT एस्टिमेट किया गया है। शुगर केन प्रोडक्शन 475.614 MT और कॉटन प्रोडक्शन 29.215 मिलियन बेल्स है। काफी सारे नंबर्स हैं, so aspirants should note these down. Absolutely. Next report is about methane emissions. राइट, ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार चाइना और यूएसए टॉप 2 मीथेन एमिटर्स हैं और इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट। Third largest? Oh dear. ये रिपोर्ट किसने रिलीज की? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन यानी CCAL ने मिलकर। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में इंडिया ने 31 मिलियन टन्स मीथेन रिलीज की, जो ग्लोबल एमिशंस का 9% है। ऑल्सो ग्लोबल मीथेन प्लेज का भी जिक्र है, जो COP26 में लॉन्च हुआ था। इसका एम है 2030 तक ग्लोबल मीथेन एमिशंस को 2020 के लेवल से एटलीस्ट 30% तक कम करना। UNEP की एक और रिपोर्ट है ऑन ग्लोबल कूलिंग। यस, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2025। इसकी प्रोजेक्शंस थोड़ी वरिंग हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक ग्लोबल कूलिंग डिमांड 3 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगी और रिलेटेड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस लगभग डबल होकर 7.2 बिलियन टन्स ऑफ CO2 तक पहुंच जाएंगे। That's scary, but surely there's a solution? यस, रिपोर्ट एक सस्टेनेबल कूलिंग पाथवे रेकमेंड करती है, जो 2050 के एक्सपेक्टेड एमिशंस को 64% तक कम कर सकता है। अगर इसे ग्लोबल पावर सेक्टर के रैपिड डीकार्बनाइजेशन के साथ कंबाइन किया जाए तो एमिशंस 97% तक कम हो सकते हैं। Phew! Let's hope the world follows this pathway. अब आते हैं डिफेंस सेक्शन पर। DRDO ने पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी TOT अग्रीमेंट साइन किया है। TOT मतलब DRDO अपनी टेक्नोलॉजी पारस डिफेंस को देगा। किस चीज के लिए? टू मैन्युफैक्चर द ड्राइवर नाइट साइट सिस्टम। ये DNS सिस्टम इंडियन आर्मी के T-90 टैंक्स को अपग्रेड करने के लिए सप्लाई किया जाएगा। मतलब अब हमारे टैंक्स रात में भी बेहतर देख पाएंगे। Awesome. अब कुछ क्विक अपडेट्स अपॉइंटमेंट से। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 7 नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स EDs अपॉइंट किए हैं 3 इयर्स के पीरियड के लिए। Can you quickly name them? श्योर, अमित कुमार श्रीवास्तव बने हैं PNB के ED, ER रतन कुमार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अमरेश प्रसाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, प्रमोद कुमार द्विवेदी बैंक ऑफ इंडिया, सुनील कुमार चुग कैनरा बैंक, मिनी TM इंडियन बैंक और प्रभात किरण बैंक ऑफ महाराष्ट्र। परफेक्ट। एक और अपॉइंटमेंट है, राइट? यस, जस्टिस विक्रम मात को नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा का नया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत को सक्सीड किया है। ओके, लेट्स मूव टू दी अवार्ड्स सेक्शन। सबसे पहले नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स 225। यूनियन मिनिस्टर रंजीव रंजन सिंह ने ये अवार्ड्स प्रेजेंट किए। बेस्ट डेयरी फार्मर कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जीता है महाराष्ट्र के अरविंद यशवंत पाटिल ने। और दूसरी कैटेगरी? बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव का फर्स्ट प्राइज गया है केरला के मीनन गाड़ी शिरोल पादक सहकारणम संगम लिमिटेड को और बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन का अवार्ड जीता है ओडिशा के दिलीप कुमार प्रधान ने। फैंटास्टिक। इन अवार्ड्स के बारे में कुछ और डिटेल्स? ये अवार्ड्स राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर एस्टेब्लिश हुए थे एंड द फर्स्ट प्राइज कैरीज अ कैश प्राइज ऑफ ₹5 लाख। नेक्स्ट, एन इंटरनेशनल अवार्ड, 53rd इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। यस, ये न्यूयॉर्क सिटी में हुए और इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट ये था कि अमर सिंह चमकीरा फिल्म को बेस्ट टीवी मूवी मिनी सीरीज के लिए और दिलजीत सिंह दोसांझ को बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था। चक दे भट्टे। That's amazing. Who were the big winners? बेस्ट ड्रामा सीरीज जीती यूके की राइवल्स ने और बेस्ट कॉमेडी सीरीज भी यूके की लडविंग ने जीती। बेस्ट एक्ट्रेस रही एना मैक्सवेल मार्टिन यूके और बेस्ट एक्टर रहे स्पेन के ओरियोल प्ला।
ग्रेट। अब आते हैं मेरे फेवरेट सेक्शन स्पोर्ट्स पर। एंड वी हैव सम ब्लॉकबस्टर न्यूज। अहमदाबाद गुजरात को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का होस्ट सिलेक्ट कर लिया गया है। वाओ, ये तो बहुत बड़ी खबर है। दिस विल बी द सेकेंड टाइम इंडिया होस्ट्स द गेम्स, राइट? एब्सोल्युटली। एंड फन फैक्ट, 2030 का एडिशन कॉमनवेल्थ गेम्स की 100th एनिवर्सरी मार्क करेगा। पहला 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। इनक्रेडिबल। नेक्स्ट मोटर स्पोर्ट से एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है। यस, इंडियन पेयर नवीन पुलिगिला एंड मूसा शरीफ वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप यानी WRC इवेंट में पोडियम फिनिश करने वाली पहली ऑल इंडियन पेयर बन गई हैं। दैट इज हिस्टोरिक। उन्होंने ये कहाँ अचीव किया? They secured second place in the WRC3 category at the Saudi Arabia Rally 2025. What a moment for Indian motorsport. Truly. And to wrap up the sports section, F1 से भी एक अपडेट है। Of course, the unstoppable Max Verstappen, जो Red Bull के लिए रेस करते हैं, उन्होंने Formula 1 Las Vegas Grand Prix 2025 जीत लिया है। No surprises there. He's on a roll. And that's a wrap on the news for today. Wait, it's not over yet. दोस्तों, नॉलेज टेस्ट करने का टाइम आ गया है। ज्वाइन करिए हमारी डेली करंट अफेयर्स लीग। ये क्विज रोज रात 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर होती है, जिसमें सेम डे के करंट अफेयर्स कवर होते हैं। It's the IPL for current affairs. हर महीने एक नई लीग शुरू होती है और मंथ एंड तक आपके स्कोर्स काउंट होते हैं। एंड गेस व्हाट, विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो अभी ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डोंट मिस इट। इसी के साथ जिया और विराट आपसे लेते हैं विदा। कल फिर मिलेंगे विद मोर करंट अफेयर्स अपडेट्स ओनली ऑन स्कोर क्लेवर। टिल देन, कीप लर्निंग एंड स्टे क्लेवर। बाय बाय।